हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन जुडिशियरी। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल था जिसके रिगार्डिंग मैंने इस पे इस पूरे आर्टिकल को एक कंपाइलेशन किया है कि वुमेन का आखिर क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या रोल है, क्या चैलेंजेज है उनके अपॉइंटमेंट में, क्या विजन हो सकता है और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। सो अगर सिंस इंडिपेंडेंस बात किया जाए तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन रहा है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में वो काफी ज्यादा कम रहा है, बहुत ही कम। अगर मेल के कंपैरिजन में हम जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जुडिशियरी में बात करते हैं तो उसका रेशियो काफी ज्यादा कम रहा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कभी कोई वुमेन सीजीआई नहीं बन पाई। नॉट इवन अगर एक गुजरात हाई कोर्ट को छोड़ देते, इवन हाई कोर्ट्स में भी आज तक कोई वुमेन जो है वो सीजीआई के पद पे नहीं जा पाई है। तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्न का मैटर है कि आखिर क्या ऐसे रीजन है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आखिर इतना लो कैसे हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है, सेगमेंट है जिसपे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो वुमेन इन लॉ have made significant progress in India over the last century. Cornelia Sorabjit became the first woman lawyer in 1924, but still their representation is very low. कि लास्ट सेंचुरी में बात कर रहे थे, हालांकि रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव तो जरूर हुआ है बट कंपेयर टू मेल उनका रिप्रेजेंटेशन जो रेशियो रहा है वो काफी कम है। द नंबर ऑफ वुमेन लॉयर्स एंड जजेस हैज इंक्रीज्ड बट रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशियरी स्टिल रिमेन्स वेरी लो। सो ये क्या आखिर चैलेंजेस ऐसे क्या है कि वुमेन का रोल काफी ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। तो चैलेंजेस इन हायर जुडिशियरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज है ग्लास सीलिंग इन द हाई कोर्ट्स। जैसे आप देखते कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 14.2% ऑफ हाई कोर्ट्स जजेज। जितना 764 हाई कोर्ट जजेज है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 109 ही सिर्फ वुमेन जजेज हैं। सो टोटल का 14.2%। 8 high court have just one woman judge, while Uttarakhand, Meghalaya and Tripura have none. Allahabad High Court, the largest high court, has only 3 women judge, 2%। मतलब आउट ऑफ टोटल जो जज है वहां पे ओनली 2% जो जजेज हैं वो महिलाएं हैं। Women judge are appointed at an older age, average 53 years for women versus 51.8 years for men, reducing their chances of becoming senior most position। कि अब चूंकि उनके जो अपॉइंटमेंट भी हो रहा है वो काफी ज्यादा एज में जाके हो रहा है तो उनके पास कम चांसेस होते हैं कि वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच सके ताकि वो सीजीआई बन सके। सो द एक जो अपॉइंटमेंट है एज पे वो भी एक बड़ा मैटर कंसर्न है। ओनली द गुजरात हाई कोर्ट टिल नाउ हैव वुमेन चीफ जस्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट नन ऑफ द हाई कोर्ट्स हैव वुमेन चीफ जस्टिस सो फार। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी कोई महिला जो है वो सीजीआई नहीं बन पाई है। हालांकि ऐसे कैलकुलेशन बताए जा रहे हैं कि 2027 में फाइनली एक ऐसी वुमेन है जो सीजीआई बनेंगी सुप्रीम कोर्ट में, बट अब देखा जाता है कि 2027 में क्या होता है। सो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर रिप्रेजेंटेशन रहा है। करंट स्थिति की बात करें सो करेंटली देयर आर ओनली 2 वुमेन जज, जस्टिस बीबी नगराथन एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी इन सुप्रीम कोर्ट। Justice Bella Trivedi retirement in June 2025 will leave only 1 woman judge in the Supreme Court. No woman has been appointed to the Supreme Court since 2021, while 28 men have been appointed. तो देख सकते हैं कि पिछले 4 साल में एक भी महिला जज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जबकि वहीं 4 साल में 28 मेल कह सकते हैं जजेज का अपॉइंटमेंट हुआ है। Only 1 woman has been directly elevated from the bar to the Supreme Court। इंदिरा साहनी का केस जो अभी रिसेंटली 9 जो थे सुप्रीम कोर्ट से बाहर से वो जज बनाए गए हैं, वहां पे देख सकते हैं आपको कंपेयर टू द 9 मेन। तो ये एक मेजर चैलेंजेज इसमें अभी है सुप्रीम कोर्ट में भी। बैरियर्स टू वुमेन अपॉइंटमेंट, क्या बैरियर्स है? तो कॉमन जस्टिफिकेशन। पहला क्या है कॉमन जस्टिफिकेशन? कि लैक ऑफ एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स, कि उनको एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स नहीं मिल रही है। लैक ऑफ सीनियोरिटी एंड द वुमेन अनविलिंगनेस। तो भाई लैक ऑफ सीनियोरिटी तो होगा ना, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ये काफी ओल्डर एज में हो रहा है तो वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पा रही है। सिस्टमैटिक जेंडर बायस एंड डीप रूटेड इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्ट द वुमेन अपॉर्चुनिटीज। वुमेन फेस हायर स्क्रूटनी देन मेन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड द कॉलेजियम सिस्टम, द मोस्ट ओपेक सिस्टम, lacks clear criteria and is male dominated।
और वहां पे चूंकि मेल डोमिनेटेड है तो बायसनेस टुवर्ड्स मेल्स जाता ही जाता है। गवर्नमेंट डायरेक्टरेट सिंस 2020 9 women recommended for higher court were not confirmed yet, 5 were rejected outrightly। अब सोच सकते हैं कि कोई डिसीजन लिया गया जिसमें से 5 को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया गया। नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी इन जुडिशरी, अब क्यों नीड है? तो एक बैलेंस्ड जुडिशियरी होने के लिए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने के लिए बैलेंस जुडिशरी होना जरूरी है। अब बैलेंस जेंडर बैलेंस्ड जुडिशरी इनहांस लेजिटिमेसी, इंक्लूसिविटी एंड public confidence. Women representation ensures courts reflect the diversity of the society and deliver more balanced judgments towards the gender bias। जो जेंडर बायसनेस का केसेस है उसको हटा के अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोचेबल जजमेंट्स डिलीवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स टुवर्ड्स इक्वालिटी, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहला रिफॉर्मिंग द कॉलेजियम सिस्टम, जो ओपेक सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। जो मेल डोमिनेटेड कॉलेजियम सिस्टम है उसको उस चीज से हटा के मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया उसमें डिफाइन करना चाहिए। क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चरल प्रोसेस फॉर लॉयर्स टू अप्लाई फॉर द जजशिप। प्रायोरिटाइजिंग जेंडर डाइवर्सिटी, इंश्योर एटलीस्ट 1/3 इफ नॉट 1/2 एटलीस्ट 1/3 जो जजेज होना चाहिए जुडिशरी में वो वुमेन होने चाहिए। जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, शुड बी कंसीडर्ड अलोंगसाइड स्टेट, कास्ट एंड रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन। अपॉइंटिंग डाइवर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। नॉर्मलाइजिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, कि जो वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। जेंडर बैलेंस शुड बी स्टेटेड जुडिशियल ऑब्जेक्टिव इन द अपॉइंटमेंट्स, कि जो जुडिशरी का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जेंडर बैलेंस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए। Women judge should be appointed in sufficient number so their presence is normalized, not seen as exceptional. And as Justice Indra Banerjee stated, women's appointments should not require special attention; they should be a regular occurrence. So ऐसा नहीं हो कि वो एक एक्सेप्शनल रूप में अपॉइंट किया जाए। एक रेगुलर वे में जिस तरीके से मेन जजेज को अपॉइंट किया जाता है उसी तरीके से फीमेल जजेज को भी अपॉइंट करना जरूरी है। ये आपका एडिटोरियल था जिसमें वुमेन के अंडर रिप्रेजेंटेशन का कंसर्न बताया जा रहा था कि जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है और वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर जुडिशियरी को एक बैलेंस्ड अप्रोच में परफॉर्म करना है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखना है और पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशियरी में बनाए रखना है और एक जेंडर बैलेंस्ड अप्रोच बनाए रखना है, तो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को हायर जुडिशियरी में इंप्रूव करने की जरूरत है। So that's all. Thank you.